तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ के ऊपर जो है एनिमेशन ऐड नहीं किया था, तो अगर मैं ऐड करता तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो आपने वो जो है एनिमेशन अपनी सारी फ़ोटोज़ के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अब गाइज़ यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पर गाइज़ आपने ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज़ अभी जो है यहाँ से आपने ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ से आपने अपनी लिरिक्स वाली वीडियो उठा लेनी है, जिस वीडियो की जो हमने म्यूज़िक की बीट्स के साथ अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट किया था। तो ये जो है लिरिक्स वाली वीडियो मैं फिर से इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद गाइज़ यहाँ पर ये वाली लिरिक्स हमारे पास आ जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपने यूट्यूब पर जाना है गाइज़, आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग हो आपने वो सॉन्ग लिखना है और आगे आपने ब्लैक स्क्रीन लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप के आपको उसी म्यूज़िक में काफ़ी सारी ब्लैक स्क्रीन की इस तरीके की लिरिक्स वाली वीडियो मिल जाती हैं। तो गाइज़ अभी आपने जो है इसके ब्लैक बैकग्राउंड है कैसे रिमूव करना है, तो गाइज़ यहाँ पर आपको सप्लाइज का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से गाइज़ आपने लाइटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं लाइटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ब्लैक बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा था लिरिक्स से बैकग्राउंड में, वो इस तरीके से रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो हमारे पास लिरिक्स इस तरीके से प्ले होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारी जो लिरिक्स इस तरीके से दरमियान में प्ले होगी और ये जो ये हम जहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ आएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ इस तरीके से लिरिक्स प्ले होगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी लिरिक्स दिखाई दे रही है हमारी फ़ोटोज़ के ऊपर, और यहाँ पर जो हमारी फ़ोटोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेशन हो रही हैं। और गाइज़ यहाँ पर जो हमारी बाकी पिक्चर जो हमने लास्ट में ऐड की थी, मैंने उन फ़ोटोज़ के ऊपर भी एनिमेशन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर आपको वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ और देखें